Hello बच्चों, let's read the question. The question says that in an SN1 reaction on chiral centers there is. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि chiral center पे जब SN1 रिएक्शन होता है तो क्या होता है वहाँ पर। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो जो SN1 रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप रिएक्शन होता है. सो SN1 रिएक्शन इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म. ये 2 स्टेप मैकेनिज्म फॉलो करता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या फिर 2 स्टेप यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वहां पर क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में हमारा सबस्ट्रेट का आयनाइजेशन होता है. दैट इज स्लो आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट. और सिंस यहाँ पर प्रोसेस स्लो हो रहा है तो ये क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हमारा ये हो गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो डिपेंड करेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पे. दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन concentration of एल्किल हैलाइड. एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी. दैट इज एल्किल हैलाइड. और ये कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल से इंडिपेंडेंट होती है. नाउ सेकंड प्रोसेस में हमारा क्या होता है? पहले में तो आयनाइजेशन हो गया. तो सेकंड स्टेप में, जो फर्स्ट स्टेप में हमारा कार्बोकेटायन बनता है, क्योंकि जो आयनाइजेशन होता है वहां पर आयंस जनरेट होंगे, तो कार्बोकेटायन जो फर्स्ट स्टेप में बना हुआ रहेगा उसका रैपिड रिएक्शन यानी कि फास्ट रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफाइल के साथ. तो फास्ट रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन विथ न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल के साथ इसका फर्स्ट रिएक्शन होगा. और SN1 रिएक्शन जो होता है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होता है. जनरली टेक्स प्लेस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. तो जितनी ज़्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी उतना ही आसान हो जाएगा एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हमारा, और उतना ही फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा. सो स्टेबल कार्बोकेटायन मीन्स फास्टर रिएक्शन. उतनी फास्ट हमारी क्या हो जाएगी? रिएक्शन होगी. और हमें पता है कार्बोकेटायन में टर्शियरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है. तो टर्शियरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसका मतलब जो रिएक्टिविटी होगी SN1 रिएक्शन की वो टर्शियरी हैलाइड की सबसे ज़्यादा होगी, देन सेकेंडरी हैलाइड, देन प्राइमरी हैलाइड एंड देन मेथिल हैलाइड. तो इसे हम एक रिएक्शन से समझ सकते हैं. अब हम मान लेते हैं जैसे कि ये हमारा रिएक्शन है. सिंस हमारा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कुछ इस तरीके से होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. अब हम मान लेते हैं ये हमारा कोई सबस्ट्रेट है, कार्बन है, Cl, X, Y एंड Z इस तरीके से है. और यहाँ पर क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है. तो कार्बोकेटाइन बनता है यहाँ पर. यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट होता है. ये हो गया X, Y, हियर इट इज Z. और यहीं पे Cl माइनस भी प्रेजेंट रहेगा. तो अब हमारा क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. तो न्यूक्लियोफाइल हमारा 2 जगह से अटैक कर सकता है. एक तो ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है और दूसरा ये इधर से भी अटैक कर सकता है. तो जब हमारा न्यूक्लियोफाइल
अब हम इसको मान लेते हैं ये 1, इसको मान लेते हैं 2। तो जब हमारा फर्स्ट वाले से फर्स्ट पोजीशन पे यानी कि इस साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पर तो क्लोरीन भी प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट करेगा, तो इसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कम प्रोडक्ट बनेगा। और जब हमारा ये सेकेंड वाले साइड से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर तो कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं रहेगी, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ फर्स्ट वाले की बात करें कि अगर फर्स्ट साइड से रिएक्ट कर रहा है तो हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा, दैट इज सी एक्स वाई जेड एंड हियर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया। और अगर यहाँ से बनेगा देन हमारा एक्स वाई जेड और न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट है और ये हमारा है इन्वर्जन। हम उसको रिटेंशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब जो प्रोडक्ट बनता है अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारी सबस्ट्रेट के कॉन्फ़िगरेशन के सिमिलर होती है तो उसको रिटेंशन कहते हैं, और लेकिन अगर वो ही अपोजिट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसा कि हमने बोला कि न्यूक्लियोफाइल अगर फर्स्ट पोजीशन से अटैक करेगा तो वो क्या होगा, वहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम होगा क्योंकि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट हो रहा है ड्यू टू Cl-, तो ये हमारा कम होगा एंड जो इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा ये हमारा ज़्यादा बनेगा। तो अगर हम ऑप्शन में देखें कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन ज़्यादा होता है रिटेंशन से, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।